जय माता जी। दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। नित्य प्रति के जो मैं वीडियो बनाता हूं राशियों के संबंध में होते हैं और ख़ास तौर पर अगर कोई ग्रहों का परिवर्तन होता है तो उसके संबंध में भी यह वीडियो बनते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने प्रश्नों को भी आप हमें भेज सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे हम आज का पंचांग, लेकिन आज सोमवार का दिन होने से हम आज के दिनांक में सबसे पहले भगवान शिव को वंदन करेंगे। ओम नमः शिवाय। दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल के अंदर मैं आपको नित्य प्रति का वीडियो बताता हूं, साथ ही में दैनिक राशि फल क्या रहेगा, पंचांग की स्थिति क्या रहेगी और अपने प्रश्नों का एक जवाब यानी आपकी समस्याओं का एक समाधान इस प्रोग्राम में दिया जाता है। इसलिए चैनल को अवश्य देखिए, साथ ही में पूरा वीडियो देखकर उसका समाधान भी आप जानिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2076, शक संवत 1942। दिनांक की बात हम करते हैं तो आज 21/9/2020 है, सोमवार का दिन है। पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको पूर्व दिशा में यात्रा करना अनिवार्य लग रहा है तो आप अवश्य जा सकते हैं, लेकिन मित्रों उसके लिए आपको थोड़ा सा जल पी लीजिए, साथ ही में दर्पण में अपने चेहरे को देखकर और आप यात्रा पे जाइए। आपकी यात्रा सुखद और शुभ रहेगी। आज अश्विनी मास के जो अधिक महीना चल रहा है उसमें सुद तिथि की पंचमी तिथि आज है और खास तौर पर विशाखा नक्षत्र में आज चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। योग की बात करते हैं तो ऐन्द्र योग 11:38 तक रहेगा। इसके बाद वैधृत योग की शुरुआत होगी। करण जो है भवकरण है। राशि की बात करते हैं तो तुला राशि में चंद्रमा का भ्रमण दोपहर के 3:18 तक रहेगा। इसके बाद वृश्चिक राशि में चंद्रमा भ्रमित होंगे, यानी दोपहर जिन लोगों का जन्म 3:18 तक हुआ है उन जातकों का नामकरण तुला राशि यानी र और त अक्षरों पे रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण वृश्चिक राशि के नाम अक्षरों पे रखा जाएगा। जिन जातकों का जन्म हो रहा है अथवा मैरिज एनिवर्सरी दिन है उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से मित्रों खूब खूब हार्दिक बधाई और आपका जीवन ऐश्वर्यमय रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले हम मेष राशि से करेंगे। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मेष राशि वाले जातकों के लिए धन की प्राप्ति तो हो रही है, यात्रा का योग भी आपका बन रहा है, साथ ही में आपके घरेलू जो वाद विवाद थे उनमें भी राहत मिल रही है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए समय सुंदर और अच्छा रहेगा। एक बात और है कि आपको अगर किसी के साथ कोई बिजनेस या व्यापार करना है तो समय बहुत अनुकूल नहीं है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा वहां से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और किसी की कही सुनी बातों में पड़कर और कोई गलत कदम आपको नहीं उठाना है। आपको शादी संबंध की चिंताएं जो थी उनमें आपको राहत मिल जाएगी। उपाय के रूप में भगवान शिव की उपासना करके दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन बेहतर रहेगा। भगवान विष्णु के मंदिर में घी का दीपक अवश्य चढ़ाइए, इससे आपका कल्याण ज़्यादा होगा। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप भी आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय की अनुकूलता को देखा जाए तो आपके ग्रहों की स्थिति तो ठीक है, लेकिन मित्रों खर्च का योग बढ़ रहा है। जो आपने नहीं सोचा था वह खर्च अचानक आता हुआ दिखाई देता है, चाहे वह हॉस्पिटल के पीछे का खर्च हो और या तो फिर घरेलू कोई वाद विवाद का प्रश्न हो।
लेकिन एक बात ध्यान आपको अवश्य रखना होगा कि आपके घर में अगर वाद विवाद हो रहा है तो अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पे कंट्रोल आपको रखना होगा, क्योंकि वक्री हुआ मंगल जो है वो आपके द्वादश भाव से कुछ गलत भी कर सकता है। जिनका स्वास्थ्य खराब था उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन नहीं होता हुआ दिखाई देता। एक बात और आ रही है कि विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा असमंजस वाला समय दिखाई दे रहा है। जो लोग व्यापारी हैं तो अपने व्यापार में विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। पैसे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः संभल कर ही उधारी का कामकाज करेंगे। लेन देन अगर करना है, किसी को पैसे देना है, तो बिल्कुल यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा जा रहा है। आप अवश्य नौकरी में प्रमोशन, प्रगति वगैरह कर सकते हैं, लेकिन चुगलखोरों से सावधान रहना यह आपके लिए खूब जरूरी है। संतान प्राप्ति का योग भी आपका बन रहा है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, विष्णु मंदिर में तुलसी दल देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका समय अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, देखते हैं मिथुन राशि क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय देखा जाए तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दरार पड़ रही है। जिनको आपने अपना माना था वही आज आपसे दूर हो रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। पति और पत्नी का संबंध थोड़ा बिगड़ रहा है, लेकिन कुछ तौर पर अच्छा दिखाई देता है। जिन लोगों को विदेश जाना था तो विदेश गमन के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा उससे सावधान जरूर हो जाइए। और साथ ही में जमीन मकान का जो प्रश्न आपका था वह उसका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। संतान संबंध की जो चिंताएं थी उनमें भी राहत आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप ओम हौम जुम शह इस मंत्र का प्रयोग करिए और भगवान शिव पर जल चढ़ाइए, दिन अच्छा आपका रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है और पिता और माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न और उलझते हुए नजर आ रहे हैं, जरा उनको ध्यान देकर काम करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। भाग्य के जो ग्रह हैं वो कुछ न कुछ आपको हेल्पफुल हो रहे हैं। शादी संबंध की चर्चाएं भी आपके पास आ रही हैं। जिनको आपने विश्वासु माना था उनके द्वारा कुछ फरेब होने की संभावना है, अतः अपने कामकाज पर ध्यान जरूर दीजिए। जो लोग व्यापारी हैं उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। नौकरी करने वालों को भी अपने दिल की बात बताने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, सोच समझ के अगर काम करेंगे तो अच्छा समय दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर और अच्छा है और ख़ास तौर पर विदेश गमन का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या करेंगे? तो ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए और पीपल के वृक्ष में जल डालिए, दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए हम देखते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय के साथ आपको भी परिवर्तित होना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने अपने ख्यालात को बदलने का विचार नहीं किया है, लेकिन मित्रों यह विचार आपको करना पड़ेगा। घरेलू वाद विवादों को हटाने के लिए, साथ ही में आप अगर नौकरी वगैरह पेशा में हैं तो आपको समय थोड़ा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, उससे आपको सतर्क होने की भी आवश्यकता है। व्यापारियों के लिए भी समय थोड़ा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, यानी कुल मिला के देखा जाए तो समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी भी चिंता हो सकती है, साथ में संतान संबंधी चिंता भी दिखाई दे रही है। ग्रहों के योग से शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो सावधान रह के काम करिए, अन्यथा मुसीबत को मोल ले आएंगे। क्या करना है? तो शांति से आज अपना दिन को व्यतीत करना है और साथ ही में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन अच्छा जाएगा। चलिए हम
देखते हैं कन्या राशि, पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय कितना अनुकूल होगा। तो आज का समय ठीक दिखाई दे रहा है। साथियों का साथ सहकार भी आपको मिलेगा, यात्रा प्रवास भी हो सकता है, घर में कोई नए मेहमान के आगमन के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा है, विदेश से कोई फ़ायदा होने वाला है। साथ ही में ज़मीन मकान बेचने का जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग आपकी बात को नहीं मान रहे थे वे दोबारा आपके साथ जुड़ गए हैं, ऐसा भी एहसास हो रहा है। यानी ग्रहों का योग आज अच्छा दिखाई देता है। मित्रों, जल्दबाजी से कोई काम करना नहीं है। किसी भी कार्य को सोच विचार कर अगर आप करोगे तो आपके लिए बेहतर समय जरूर रहेगा। क्या करेंगे आज? तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और एक गरीब को भोजन अवश्य कराइए। ऐसा करने से आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों, र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो देखा जाए तो समय तो थोड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी आपको भी करने की ज़रूरत नहीं दिखाई देती। लेन देन से ज़रा दूर रहने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। वाहन वगैरह अगर चला रहे तो सावधान रह के चलाइए। और एक बात का ध्यान यह रखिएगा कि कोई नया कार्य अगर आप प्रारंभ करने हैं तो वो कार्य अभी करने जैसा नहीं है। किसी छोटे बड़े व्यक्तियों के साथ मतमतांतर भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। वाणी पे कंट्रोल रखें, आपका समय अनुकूल रहेगा। संतान प्राप्ति का अच्छा योग आपको दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों, अब देखते हैं वृश्चिक राशि, न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय अच्छा है, कामकाज भी अच्छा है। जो अगर आप कोई नया प्रयोग बना रहे हैं अथवा नई योजना बना रहे हैं वह भी सफल हो रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि विरोधी वर्ग आपको पर हावी होता हुआ दिखाई देता है। अगर कोई नया कार्य आपको करना है तो सोच समझ के करेंगे। अपने दुश्मनों को भी अपने साथ लेकर अगर चलेंगे तो आपके लिए विजय निश्चित दिखाई देती है। कोई भी लिया गया निर्णय आप किसी पे थोपने की जो अपेक्षा रखते हैं वह आपका एक माइनस पॉइंट कहा जा सकता है। संतान प्राप्ति का अच्छा योग है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर हो जाएंगी। माता पिता के बीच का अंतर भी दूर होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन आपका जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं धनराशि, भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको घरेलू वाद विवाद में उलझने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। समझौता और समाधान से अगर कोई कार्य बनता है तो अवश्य आप कर लीजिएगा। संतान संबंधी थोड़ा टेंशन आपके मन में आज जरूर रह सकता है। सुबह से ही आप थोड़े उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं। विदेश से कुछ फ़ायदा होने वाला था, वह फ़ायदा रुकता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही में कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता न मिलती हो ऐसा नज़र आ रहा है। मित्रों, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, शेयर बाजार या न बाजार में अगर काम करते हैं तो उससे ज़रा हट के काम करिए, वह आपके लिए ज़रूरी है। और किसी के कहे कहावे में आके गलत तरीके से कोई काम आपको नहीं करना है। क्या करेंगे? तो ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि, ख और ज अक्षरों पर जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। कामकाज अच्छा दिखाई देता है, काम में कुछ प्रगति भी आ रही है, परंतु मन उद्विग्न और उचाट से आपका रहेगा क्योंकि शनि महाराज आपके घर में बैठे हुए हैं। पति पत्नी का कोई मतमतांतर न हो जाए, यानी साझेदारों से भी कोई मतमतांतर न बन जाए, यह ध्यान आपको आज अवश्य रखना है। आर्थिक तौर से यह समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा, यानी आर्थिक परेशानी का समय है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम मत करिए और किसी की चापलूसी में पड़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा निश्चित तौर पर दिखाई देता है। संतान संबंधी थोड़ी चिंता जरूर रहेगी।
एक गरीब को भोजन कराइए, शिव जी पर जल चढ़ाइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए हम देखते हैं कुंभ राशि। ग श श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए समय आपके लिए बेहतर है। जमीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आ रहा है। संतान संबंधी चिंता भी दूर होगी। लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो आपके अपने नौकरी स्थान पर थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। व्यापारियों को भी सरकार की तरफ से कोई तकलीफ ना आए, इसका ध्यान रखना है। यानी अपने जो भी आप अपना हिसाब किताब करते हैं वह कानूनियन अच्छी तरीके से करिए, यह जरूरी दिखाई देता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंता में राहत मिल जाएगी। संतान प्राप्ति के योग भी आपके बन रहे हैं। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन आपके लिए रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय के साथ आपको चलना होगा। आपके साथ समय नहीं चलेगा। समय की स्थिति यह बताई दे रही है कि मतलब यह बता रही है कि आपको जो कुछ भी प्लानिंग आप अपने कागजात पर बनाते हैं, कागज़ पे आपका बनाया हुआ प्लान हो सकता है फेल होता हुआ दिखाई देता है। किसी पर अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है और गलत उड़ान भरने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको यह देखना है कि आप कितने तक के हैं। कोई अगर कहता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मित्रों ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अतः आप अपने आप को आज सावधान रह के ही काम करेंगे। किसी की बात में पड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, संतान संबंधी चिंता में तो राहत मिल रही है। नौकरी वगैरह में भी ठीक दिखाई देता है। बिजनेस व्यापार में भी सामान्य दिखाई देता है। आर्थिक तौर से थोड़ा संकट जरूर दिख रहा है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं दिखती। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए और भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी दल चढ़वाकर दिन की शुरुआत करें। आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। कितने ही फ़ोन हमें आए हैं और उन फ़ोनों के द्वारा एक बात आई है, संतान प्राप्ति कैसे। किसी को संतान की प्राप्ति नहीं होती। मित्रों, जीवन का यह सबसे बड़ा सत्य है कि जो शादी की जाती है, परिवार बनाया जाता है, हमारा जो समाज है, सनातन धर्म है, तो हमारे धर्म का यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम लोग जो है तो शादी का अर्थ ही हुआ कि प्रजोक्ति होनी और संतान की प्राप्ति होनी। हमारा जो वंश है वह वंश चलता रहे, पुत्र संवंश हो या पुत्री हो, पर होना चाहिए। यानी संतान प्राप्ति होने को हमारे धर्म ने प्रमुख स्थान दिया है। और वास्तव में यह सृष्टि की रचना के लिए, ब्रह्मा जी के लिए भी यह सबसे परम जरूरी चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कुंडली के कुछ ग्रह हैं, जैसे नाड़ी दोष वगैरह हैं, साथ ही में उस कुंडली के यहाँ नाड़ी दोष हो, सबसे बड़ा बात है। नाड़ी दोष में भी मित्रों अगर उसके नक्षत्र दोष और साथ ही में उसका जो चरण दोष, नक्षत्र, चरण और नाड़ी तीनों का दोष अगर आपको लग गया है तो आप समझिए संतान होने में विलंब होता है। नाड़ी का अर्थ होता है फ्लूक्ट्यूब, सीधी सी बात है। यह साइंटिफिक रूप से अगर देखा जाए तो इसको इस तरह से देखा जाता है। अगर नाड़ी में गड़बड़ी है तो संतान में गड़बड़ी होती है अथवा संतान नहीं होती है तो उसका विकास कम होता है। ऐसा भी मैंने देखा है। दूसरी बात क्या होती है कि उनमें पंचम भाव को मेन दिया जाता है। पंचम भाव पंचमेश और सप्तम भाव सप्तमेश, सप्तमांश की कुंडली के अंदर भी पंचमेश को देखा जाता है। और लग्नेश को विशेष तौर पर देखते हैं। कभी कभी नवांश कुंडली से भी इसका निर्णय लिया जाता है। पति और पत्नी दोनों की कुंडली से इसका निर्णय परफेक्ट रूप से हो सकता है। उसका टाइमिंग पीरियड, जो आपका पीरियड है कि कब संतान प्राप्ति, जैसे पुत्र संतान कब प्राप्त होगी आपको या पुत्री संतान कब प्राप्त होगी। किसी को पुत्री की इच्छा है तो वह समय आपको दिया जाता है, और अगर पुत्र की इच्छा है तो वह समय आपको दिया जाएगा। और उन समय पर अगर आपने मतलब उसका अपना योजना बना ली है तो आप अवश्य संतान प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी कभी कभी हमने देखा है कि IVF वगैरह करने के बाद भी और डॉक्टरों की सलाह लेने के बाद भी, उनमें ऑपरेशन वगैरह भी करवाने के बाद भी संतान का योग नहीं बनता।
तो यह क्या है? तो मित्रों यही भाग्य है, और यह हम अष्टक वर्ग के द्वारा इसको निर्धारित करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द रीजन, संतान न होने के पीछे रहस्य क्या है। अगर उसका प्रॉपर रहस्य मिल गया और उसका प्रॉपर अगर सॉल्यूशन कर दिया गया तो निश्चित तौर पर संतान प्राप्त होती है। ऐसे कितने ही परिवार हैं जिनको संतान मिली हुई है। जैसे उसमें पितृदोष भी कभी कभी काम करता है, शापित दोष भी कभी काम करता है, साथ में सप्तमेश वगैरह कुंडली, विषांश कुंडली वगैरह को चेक करके यह निर्णय लिया जाता है। तो मित्रों अगर संतान नहीं है तो आप निराश मत होइए, डॉक्टरों की उचित सलाह लीजिए और साथ ही में भगवान की शरण में जाइए। जैसे देवकी स्तु गोविंदम वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणागतम, इसका एक यंत्र आता है और यंत्र का पूजन करिए और साथ ही में इसका प्रतिष्ठित होना चाहिए मित्रों, ऐसे नहीं बिना काम की बात नहीं है। उसका प्रॉपर जप करवाइए, प्रॉपर जप के बाद उसका प्रॉपर आप हवन करिए, हवन के जो द्रव्य हैं उनका प्रयोग करिए, निश्चित तौर पर भगवान कृष्ण संतान देते हैं। और पुत्र संतान भी उसका पीरियड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। इस तरह से आप अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो मित्रों आपकी और कोई भी समस्या है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजिए या रूबरू फ़ोन करके आप बता सकते हैं, उसका समाधान हमारे यहाँ से मुफ्त में दिया जाएगा। आप हमें समय हो गया है इजाज़त लेने का। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।